जय श्री राम भाई लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेडलिफ्ट और कोर अपना। और आज हमारा 21 डे जिसमें हम लोग पहले वार्म अप थोड़ा बहुत करने वाले हैं। एक अच्छा वार्म अप बिकॉज डेडलिफ्ट में वार्म अप कंपलसरी है। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग जब भी डेडलिफ्ट लगाएं, खासकर डेडलिफ्ट और लेग, तो एक अच्छा वार्म जरूर करें। अदरवाइज आपके बैक में पेन हो सकता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग डेडलिफ्ट को बैक के साथ करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बट मैं इसलिए करता हूँ अलग, बिकॉज मुझे डेडलिफ्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और मैं पहले 10 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 20 30 40 ऐसे करते हुए 170 175 180 तक जाता हूँ। तो आई थिंक 7 से 8 सेट्स होते हैं, तो इसलिए मैं अलग करता हूँ इसको। और उसके साथ मैं कोर कर लेता हूँ मोस्टली सैटरडे में या फिर फ्राइडे के अंदर। सो अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो इसमें फ़र्स्ट सेट हमारा होगा, जो 15-15 केजी से मैंने लगाया है। और इसमें आप लाइक फर्स्ट विदाउट वेट आप पहले ट्राई करिए, पोजीशन देखिए आप अपनी। एंड देन आफ्टर दैट आप वेटेड लगाइएगा, उससे पहले मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने पहले वेटेड कर लिया तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो इसलिए मैंने उसमें दिखा नहीं पाया। देन जो नेक्स्ट हमारा जो वेट है, वो मैंने 10-10 केजी इंक्रीज़ किया है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप नीचे आते हैं, तो आपको आराम से अपने वेट को रखना है। बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि ये चीज़ें आप मत ट्राई करिए। उतना ही वेट उठाइए जिसको आप प्रॉपरली ऊपर ले जा सकते हैं, एंड देन आराम से नीचे लेकर के आ सकते हैं। बट बहुत सारे लोग करते हैं कि ये डायरेक्टली छोड़ देते हैं। सेकंड मिस्टेक आप लोग करते हैं कि जब आप लोग टर्न करते हैं, तो आपकी हिप जो है आपके बॉडी के साथ नहीं उठती। तो पहले आप लोग क्या करते हैं, आपकी हिप उठ जाएगी, एंड देन आफ्टर दैट आप अब तो पूरी स्पाइन आपकी जो होती है वो कर्व में बन जाती है। तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप अगर वेट कम लगाओगे तो आपकी कर्व बनेगी ही नहीं, तो इसलिए आपको नॉर्मल वेट लगाना है, जो आप वेट लगा सकते हैं। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेडलिफ्ट करेंगे, तो डेडलिफ्ट में आपको प्रॉपर आप चॉक लगा सकते हैं, एंड बेल्ट आपको कंपलसरी है कि अगर आप ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत सारे अगर बिगनर्स भी हैं, आप अगर नॉर्मल वेट भी लगा रहे हो तो आप लगा लो। एटलीस्ट आपको कोई भी इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और आप ईगो लिफ्टिंग दूसरे जो और भी आपके साथ करने वाले लोग हैं, या जो पहले से कर रहे हैं, उनको देख करके आप इसमें आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इंजरीज हो जाएंगी, और फिर ये चीज़ होती है कि आपने डेडलिफ्ट किया इसलिए आपको इंजरीज हो गई। डेडलिफ्ट एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी इंजरीज नहीं होंगी। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर्स, जो मैं भी गया था जिम में, लोगों को चीज़ें देखता था कि इतने वेट मार रहे हैं या फिर इतनी चीज़ें मार रहे हैं, मुझे भी ट्राई करना है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइक कि जो मेरा वेट हो, मैं जितना अच्छे से लिफ्ट कर सकूं उतना करना है। हाँ, जैसे आपको अगर वेट इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करने का तरीका होता है कि अगर सपोज़ आप 150 केजी मार रहे हो, तो आप 1 महीने तक, लाइक अगर आप 4 से 5 वीक, 6 वीक, 8 वीक तक कंटिन्यू उसी पे रहिए, और जब वो आपको प्रॉपर 3 से 4 रेपिटेशंस आने लगे, देन आफ्टर दैट आप 2 महीने 3 महीने बाद ट्राई करिए। ये नहीं है कि आप लोग एक अगर आप कर ले रहे हो, एंड देन आफ्टर दैट डायरेक्ट आप उससे वेट इंक्रीज करोगे, तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप प्रॉपर, ये तरीका होता है। मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 80 केजी से स्टार्ट किया था, और अभी मेरा 170 175 180 तक मैं जा पाता हूँ प्रॉपर। मैं कर्व अगर जैसे लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं उससे मैं करूँगा, तो आई थिंक 200 भी में मेरा पहुँच जाए। बट मेरे को इंजरीज नहीं लेनी है। मुझे जो जिम है, जिम को पूरी लाइफस्टाइल की तरह बनाना है। मुझे कोई ऐसा कंपटीशन या कुछ नहीं खेलना है, मुझे नॉर्मल तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखना है। इसलिए मैं प्रॉपर चीज़ें फॉलो करता हूँ। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ जिम जाने से बॉडी बन जाती है, बट ये चीज़ें नहीं है। आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी होगी, तभी आप पर मसल्स बनेंगे और आपकी स्ट्रेंथ आएगी। अगर आप लोग सीधे जिम जाओगे, सोचोगे जिम से ही एक्सरसाइज हो जाती है, और फिर आपने डाइट नहीं ली, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक प्रॉपर अच्छी डाइट लो, तभी आपकी हो पाएगी। तो ये हमारा पूरा सेशन था, जिसमें मैंने करीब 6 से 7 सेट्स लगाए हैं डेडलिफ्ट के। देन लास्ट में हम लोग कोर की वर्कआउट करने वाले हैं। कोर में हमारा क्रंचेस होगा। देन आफ्टर दैट हम लोग वेटेड क्रंचेस भी मारने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंगे। तो इसमें आप लोग
मैक्सिमम रेपिटेशन, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन आप काउंट मत करिए, जितना आप जा सकते हो 3 से 4 सेट लगाना है। एंड जितना आप मैक्सिमम एक बार में जा सकते हो 10 20 25 30 जितना भी आप जा सकते हो उतना लगाना है। देन आप लोग वेटेड के साथ ट्राई करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें उतना ही वेट लगाना है जितना लाइक कि आप 50 60 जो भी वेट आपका हो उसके अकॉर्डिंग आपको वेट लगाना है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा वेट लगा लिए कि आपकी कमर पे पूरा फोर्स आ रहा, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो प्रॉपर आप जब भी आप वर्कआउट करिए तो वर्कआउट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ईगो लिफ्टिंग या फिर किसी को देख करके फॉलो नहीं करना है। आपने जो प्लान किया है, और मैं जितने भी बिगनर्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी वर्कआउट करो तो सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर लो कि मुझे आज ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे आज जा करके इतने नंबर ऑफ सेट्स लगाने हैं। आप पूरे वीकली का प्लान अपना ऑलरेडी डिसाइड कर लो और उसी को जा करके फॉलो करो। डेली आप लोग जाओगे, मैंने ऐसे अपने जिम में भी देखा है, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो आते हैं, पूछेंगे कि ट्रेनर से पूछेंगे कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा सेट लगाना है, कितने नंबर ऑफ सेट लगाने हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है। आप एक अपना प्लान बना लो, उसी के अकॉर्डिंग करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग स्पाइन को अपने स्ट्रेट रखेंगे और प्रॉपर करेंगे, और बैक के बाद ज़रूर आप लोग ये एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे। जय श्री राम भाई लोग। सो आज हमारा डे था 21 जिसमें हम लोगों ने अपने डेडलिफ्ट और कोर को ट्रेन किया है। जैसे मैंने वो सारी एक्सरसाइज बताई हैं जो आपके कोर के लिए इंपॉर्टेंट है, सो उसको फॉलो करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट्स होंगे आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई खासकर डेडलिफ्ट के लिए, बहुत सारे लोग डेडलिफ्ट भी नहीं करते हैं। डेडलिफ्ट हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है हमारे पूरे बॉडी को बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है। सो आप उसको जरूर करिएगा डेडलिफ्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप वेट से बहुत ज़्यादा वेट लगाना, वेट से कोई यहाँ नहीं, मतलब अच्छे फॉर्म के साथ आप मारेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे डेडलिफ्ट पसंद है हमेशा, सो इसलिए मैं डेडलिफ्ट एक दिन में पूरा देता हूँ। अदरवाइज आप बैक के साथ लगा सकते हो, बहुत सारे लोग बैक के साथ लगाते हैं बट मैं नहीं लगाता। मैं सैटरडे को मोस्टली रखता हूँ डेडलिफ्ट एंड कोर की एक्सरसाइजेस। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।